अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीकली कैंडल क्लोजिंग हो चुकी है जो कि एक वीक कैंडल क्लोजिंग थी, एक गंदी कैंडल क्लोजिंग थी। आपके सामने है कि बिटकॉइन ने इस हफ्ते के अंदर लगभग जो डंप लिया है इस कैंडल के अंदर, वो लिया है तकरीबन यहाँ पे 14 से 15% का डंप। और यहाँ पे कैंडल जो क्लोज हुई है वो भी नीचे के रीजन में हुई है। तो वीकली कैंडल क्लोजिंग जो है एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे हमें एक नेगेटिव क्लोजिंग मिली है। कल परसों की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि 80,000 का रीजन जो है वो हम देखने वाले हैं, और वही आपके सामने कि 80,000 का एग्जैक्टली लो लगा और उसके बाद जो है बिटकॉइन अब चल रहा है 83,000 के रीजन के अंदर। तो अब यहाँ पे जो रिकवरी हमें देखने को मिल रही है, क्या ये एक बुलिश रिकवरी है? क्या बिटकॉइन यहाँ से एक मेगा पंप लेने वाला है, या फिर हम एक और डंप की तरफ जा रहे हैं? क्या ओल्ड कॉइन्स यहाँ पे एक और डंप की तरफ जा रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें बिटकॉइन और ओल्ड कॉइन्स के बारे में इस वीडियो में आपको बताएंगे। और इसके अलावा कुछ हमारे पास फंडामेंटल अपडेट्स हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं और अपकमिंग डेज के अंदर मार्केट में बड़ा असर भी डालेंगी, तो वो भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको एक मार्केट की क्लियर पिक्चर दिखाने की ट्राई करते हैं। तो 2 दिनों के बाद दोस्तों आप जानते हैं कि सीपीआई डेटा जो है वो रिलीज होने वाला है। 12 मार्च 2025 को सीपीआई डेटा रिलीज होगा, फरवरी के महीने का। और इससे पहले हमारे पास ऑलरेडी एक नेगेटिव कमेंट जो है वो जेरम पॉल का मौजूद है, जो कि आप लोगों को पता होगा, नहीं पता दोबारा बता दूं, 7 मार्च को कमेंट आया था और इसमें उन्होंने ये कहा था कि जो वीकर देन एक्सपेक्टेड फोरकास्ट जॉब्स डेटा आया है उसके बाद जो है ना एफईडी को अब कोई जल्दी नहीं है रेट कटिंग करने की। और इस कमेंट का मतलब क्या है? इस कमेंट का मतलब ये है कि जो अपकमिंग एफईडी मीटिंग होने वाली है कुछ दिनों के अंदर, उसमें जो है एक्सपेक्टेड है अब कि यहाँ पर एक न्यूट्रल वैल्यू हमें देखने को मिलेगी और चांसेस कम है कि एफओएमसी जो है यहाँ पे किसी रेट कटिंग की तरफ जाए। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जो है पूरी तरीके से फोर्स कर रहे हैं एफओएमसी को कि आप जो है कि रेट कटिंग करो, बट बहरहाल देखते हैं कि दबाव जो है एफईडी बर्दाश्त कर लेती है और यहाँ पे न्यूट्रल वैल्यू देती है। यहाँ पे कुछ सरप्राइज देखने को मिलता है। बहरहाल ये 2 अपडेट्स हैं जो इस टाइम मार्केट में मौजूद है और इस टाइम मार्केट जो आपको वीक दिख रही है इन्हीं 2 रीजंस की वजह से दिख रही है। इसके अलावा सारे मामले के बाद हम देखते हैं क्रिप्टो फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स को, तो वहां पर भी सूरत हाल जो है आपके सामने है। एक्सट्रीम फेयर मार्केट में मौजूद है और यहाँ पे लास्ट मंथ के अंदर फेयर था, लास्ट वीक के अंदर भी फेयर था, कल के दिन में भी फेयर था, बट आज आप देखो तो हम एक्सट्रीम फेयर के अंदर चल रहे हैं। तो 20 के ऊपर ये मीटर चल रहा है। एक्सट्रीम फेयर का मतलब ये है कि जो मेजॉरिटी ऑफ रिटेल मनी है मार्केट की, उसकी सेंटिमेंट जो है ना इस टाइम ज़्यादा अच्छे नहीं है और लॉन्गर जो है मार्केट में कम है, शॉर्टर थोड़े से ज़्यादा है और एक खौफ की फिजा जो है मार्केट में इस टाइम मौजूद है। अब जाहिर सी बात दोस्तों, जब भी बिटकॉइन अपने किसी लोकल बॉटम की तरफ जा रहा होता है तो वहाँ पे ऐसे सेंटिमेंट्स होते हैं। अगर आप रिकॉल करो थोड़ी सी मेमोरी अपनी और 48,000 का रीजन याद करो, जो कि हमारा कोई ऐसा रीजन होता है कि जिसके टूटने पे जो है खदशा होता है कि भाई मार्केट जो है बहुत ज़्यादा गंदी हो सकती है, तो वहाँ पे खास तौर पे रिटेल मनी जो है ना बड़ी घबरा रही होती है। अब इसके बाद चलते हैं बिटकॉइन और ओल्ड कॉइन्स की तरफ कि शॉर्ट टर्म के अंदर मार्केट जो है कहाँ जाती हुई हमें दिख रही है। शॉर्ट टर्म के ही आपको एनालिसिस दूंगा, मैक्रो लेवल को और बिगर पिक्चर को मैं ऑलरेडी परसों की वीडियो के अंदर काफ़ी तफसील से डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो लाजमी देख लो। उस वीडियो के अंदर मैंने क्लियर पिक्चर मार्केट की आपको दिखाई है कि मार्केट को मैं कहाँ जाता हुआ देख रहा हूँ, कहाँ से कंप्लीट एक रिवर्सल देख रहा हूँ, बिटकॉइन के अंदर भी ओल्ड कॉइन के अंदर भी। तो लाजमी वीडियो को देखो, आपको मार्केट को समझने का मौका मिलेगा और साथ ही बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिलेगा। तो लिंक मैंने ऊपर भी पिन कर दिया है, वीडियो के आखिर में भी होगा, तो लाजमी देख लेना। बहरहाल यहाँ से आगे बढ़ते हैं, बिटकॉइन के चार्ट पे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर क्या हमें दिख रहा है। पहली चीज़ तो यहाँ पे वीकली कैंडल है हमारे पास कि लास्ट वीक की कैंडल जो हमारी क्लोज हुई थी वो फिर भी जो है ना बेटर क्लोज हुई थी। हालांकि डंप जो है हमारा आया था लगभग 78,000 तक, बट जो रिकवर हो गया था ना बिटकॉइन, उसकी वजह से पूरी की पूरी एक विक बन गई थी और क्लोजिंग जो है हमारे ऊपर के रीजन में ही हो गई थी। बट अभी जो वीकली क्लोजिंग हुई है वो काफ़ी गंदी हुई है और उसके बाद बिटकॉइन जो है ऑफिशियली जो है अब नीचे के लेवल के अंदर क्लोजिंग ले चुका है। अब यहाँ मैं चार्ट को कन्वर्ट करता हूँ डेली के अंदर, वहाँ पर जो लेवल्स हैं वो भी आपको दिखा दूँ जल्दी से। तो यहाँ पर देखो डेली के अंदर तो लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे हैं। ये बना हमारा लो, ये बना हमारा हाई और ये हमारा एक नया लो जो है ऑफिशियली बन चुका है। और इससे पहले अगर हम देखते हैं कि हमारा स्ट्रॉन्ग हाई का रीजन अब कौन सा है, तो ये पूरे का पूरा जो है ना अब हमारा एक सप्लाई जोन है और एक सप्लाई वॉल हम इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे कमिंग डेज के अंदर जो ये हमारा पूरे का पूरा लेवल है, अब यहाँ पर जो है ना एक मेन सप्लाई का काम करेगा। 88,000 से लेके 93,000 का रीजन है ये। इसके बाद 4 घंटे में चार्ट कन्वर्ट करूंगा, वहाँ पर आपको फाइनल कंक्लूजन मिलेगा। तो यहाँ पे 4 घंटे का चार्ट मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पर हमारे पास जो है एक ट्राइंगल पैटर्न बन रहा था और इस ट्राइंगल पैटर्न के अंदर बिटकॉइन ने कुछ देर जो है कंसोलिडेट किया है
और कंसोलिडेट करने के बाद ट्रायंगल पैटर्न जो है एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे शॉर्ट टर्म के अंदर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर चुका है और ब्रेक डाउन करने के बाद ही 80,000 का जो रीजन था हमारा वो रिटेस्ट हुआ था। अब यहाँ पे 80,000 को रिटेस्ट करने के बाद बिटकॉइन जो है फिलहाल के लिए यहाँ पे एक छोटी सी रिकवरी ले रहा है, रिलीफ रैली आप इसे कह सकते हो। और इसके बाद यहाँ पर दोस्तों ऊपर जो हमारे पास 4 घंटे के अंदर अब यहाँ पर जो एक रेजिस्टेंस जोन बन चुका है वो बन चुका है ये वाला लेवल। तो ये हमारा इंट्रा टाइम फ्रेम का एक और रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है जो कि बनता है हमारा 86,500 का एरिया। मैं इसको भी यहाँ पे रेड कलर से मार्क कर देता हूँ ताकि आपके जहन में रहे कि ये हमारा एक और सप्लाई जोन है। इसी के अलावा यहाँ पे देखो आप तो ट्रायंगल पैटर्न का भी जो नेकलाइन बनता है वो यही एरिया बनता है, इसी के आसपास बनता है। तो यहाँ पे ओवरऑल बिटकॉइन जिस टाइम रिकवर हो रहा है ये एक रिलीफ रैली ही लग रही है और एक्सपेक्टेशन यही है कि बिटकॉइन जो है दोबारा नीचे की तरफ मूव करेगा। इस बीच में अगर ये CME गैप फिल्ड आउट होता है तो उसमें कोई हैरानगी आपको नहीं होनी चाहिए। वीकेंड के ऊपर ये CME गैप एक छोटा सा बिल्ड हुआ है 82,500 से लेकर लगभग ये जाता है 85,500 तक। तो यहाँ तक भी बिटकॉइन अगर आया और उसके बाद इस तरीके से रिजेक्शन हुई तो इसका मतलब यही होगा कि बिटकॉइन जो है एक CME गैप फिल्ड आउट करने आया है। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का मूव जो है फिलहाल मैं रिवर्सल से पहले एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद रिवर्सल कहाँ से आएगा उसके लिए परसों की वीडियो आप देख लो, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर इसके अंदर समझाने बैठूंगा। ऑलरेडी परसों वाली वीडियो बता चुका हूँ मैं आपको। इसके अलावा ओवरऑल बस जहन में आप एक बात रखो इस टाइम के भाई जो हमारी वीकली कैंडल क्लोजिंग हुई है ना, जैसी कैंडल क्लोजिंग हुई है उसके बाद जो बताया मैंने कि ये हमारा पूरे का पूरा एक सेल वॉल बन चुका है 88,000 से लेकर 91,000 का एरिया। तो बिटकॉइन को अगर दोबारा बुलिश होना है तो बिटकॉइन को जो है ना दोबारा क्लोजिंग करनी है इस लेवल के ऊपर आके, यानी कि 91,000 से ऊपर हमारी क्लोजिंग होती है तभी बिटकॉइन दोबारा बुलिश होगा। उससे पहले जो है हम यही कंसीडर करेंगे कि बिटकॉइन जो है अब नीचे के लेवल के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। तो ये फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म का बिटकॉइन का एक सिनेरियो जो बता दिया मैंने आपको। इसके अलावा अफ्तारी के बाद जो है इंशाल्लाह रीएनालाइज भी करेंगे मार्केट को। बहरहाल यहाँ वीडियो क्लोज करने से पहले एक छोटी सी नज़र हम डाल लेते हैं ऑल्ट कॉइन्स के लिए बिटकॉइन डोमिनेंस के ऊपर भी। बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में आप जानते हैं कि जिस टाइम ये नेगेटिव होगी उसी टाइम जो है ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एक अच्छी रिकवरी आएगी। तो यहाँ पे बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। डोमिनेंस के बारे में आप लोग मैक्रो लेवल है, बस ये बात जहन में रखो कि बिटकॉइन अगर डंप करेगा तो जाहिर है बिटकॉइन डोमिनेंस पंप तो करेगी, पंप करके इस लेवल तक भी आ सकती है, पर उसके बाद ये पूरे का पूरा रीजन जो है ना डोमिनेंस तक सप्लाई रीजन है। आपको मेरे चार्ट के ऊपर एक पैटर्न भी दिखाई दे रहा है और उसके हिसाब से आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा जो है एक रिजेक्शन जोन है। तो यहाँ से हमें जो है दोबारा भी रिजेक्शन देखने को मिल सकती है डोमिनेंस की। और जिस लेवल से बिटकॉइन का हम रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, जो लेवल मैंने परसों की वीडियो में बताया था आपको, अगर वहाँ से प्रॉपर्ली हमें रिवर्सल मिल जाता है तो उसके बाद पूरे चांसेस होंगे कि डोमिनेंस भी यहाँ से रिजेक्ट करेगी। और जब डोमिनेंस रिजेक्ट करेगी तो इसका मतलब ये होगा कि वहाँ से फिर ऑल्ट कॉइन से दोबारा वापसी करेंगे। तो ये फिलहाल के लिए डोमिनेंस का ओवरऑल सिनेरियो है। इसके अलावा अफ्तारी के बाद मैं ट्राई करूँगा कुछ ऑल्ट कॉइन्स को भी शामिल किया जाए इंडिविजुअली आप लोगों के लिए, ताकि आपको उनके डिमांड जोन्स वगैरह और जो मूव उनके साथ चल रहा है वो बताया जा सके। तो अगर आप चाहते हो कि आपके ऑल्ट कॉइन में शामिल करूं तो अपने ऑल्ट कॉइन का नाम लिख के जिन ऑल्ट कॉइन्स के बारे में ज़्यादा लोग बात करेंगे उन्हीं को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, रात वाली वीडियो के अंदर शामिल करेंगे। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।